हेलो दोस्तों, आपका इस जूनी फन में स्वागत है। यहाँ आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। चंदनपुर एक छोटा सा हरा भरा गांव था। चारों ओर लहराते खेत, मीठे जल के कुएं और आम के घने बागान गांव की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़तीं, तो ऐसा लगता मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। इस गांव में करीब 200 लोग रहते थे, सरल, मेहनती और एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटी सी चौपाल लगती थी। यहीं बैठकर गांव के बुजुर्ग किस्से कहानियां सुनाते और युवा नई योजनाओं पर चर्चा करते। गांव के सबसे प्रिय व्यक्ति था बाबूलाल काका। सफेद धोती कुर्ता पहने, सिर पर हल्की सफेद बाल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए बाबूलाल काका को सब बड़े प्यार से काका कहते थे। वे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। एक दिन बाबूलाल काका ने चौपाल पर ऐलान किया, भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने चंदनपुर को और भी सुंदर और आत्मनिर्भर बनाएं। चलो, इन्फ्लुएंशियल लोग मिलकर एक सपना देखते हैं, स्वच्छ, हरा भरा और शिक्षित चंदनपुर बनाने का। गांव के बच्चे खुशी से उछल पड़े। युवक युवतियां आंखों में चमक लिए काका की बात सुनने लगे कि अब आगे क्या होगा। काका ने समझाया कि कैसे गांव को साफ सुथरा बनाया जा सकता है, कैसे सब मिलकर बागवानी कर सकते हैं और हर बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सबने तालियां बजाई और प्रण लिया कि वे काका का सपना पूरा करेंगे। अगले दिन से काम शुरू हुआ। कुछ लोग खेतों से समय निकालकर गांव की गलियों की सफाई करने लगे। बच्चे दीवारों पर सुंदर चित्र बनाने लगे, परंतु शुरू में कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। अरे, ये सब बेकार है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन बाबूलाल काका और गांव के उत्साही युवक युवतियां हार नहीं माने। धीरे धीरे जब लोग देखने लगे कि गलियां साफ हो गई हैं, जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं और बच्चे शाम को स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका भी मन बदलने लगा। गांव में एक छोटा लड़का था, चिंटू। सिर्फ 8 साल का था, पर बड़ा चतुर और जिद्दी। जब सफाई का काम शुरू हुआ तो चिंटू ने अपनी छोटी टोली बना ली, 5-6 बच्चों का। ये बच्चे रोजाना गांव में झाड़ू लगाते, कूड़े को गड्ढों में डालते और लोगों को समझाते कि कचरा सड़क पर न फेंकें। एक दिन चिंटू गांव के ठाकुर साहब के घर गया। ठाकुर साहब बड़े रौबदार आदमी थे। चिंटू ने हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर चाचा, आप भी अपने घर के सामने कचरा ना फेंकें। देखिए, हमारा चंदनपुर कितना सुंदर बन रहा है। सभी दंग रह गए कि इतना छोटा बच्चा इतने बड़े आदमी को टोक रहा है। पर ठाकुर साहब हंस पड़े और बोले, शाबाश मेरे शेर, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ सफाई करूंगा। इस घटना के बाद गांव के बड़े बड़े लोग भी सफाई अभियान में जुट गए। फिर अगले दिन गांव में सभी लोग अपने आसपास साफ सफाई से रहने लगे। चंदनपुर का अगला लक्ष्य था हर घर के सामने एक पेड़ लगाना। गांव के स्कूल मास्टर जी ने एक बढ़िया योजना बनाई। सब बच्चों को 5-5 पौधे दिए गए और कहा गया कि उनकी देखभाल बच्चे खुद करेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव में आम, नींबू, गुलमोहर, नीम और पीपल के पौधे लहलहाने लगे। 1 साल में ही गांव की तस्वीर बदल गई। गांव की चौराहे हरियाली से भर गए और गांव की गलियां महकने लगीं और हर कोना मुस्कुराने लगा। बाबूलाल काका का अगला सपना था कि गांव का हर बच्चा पढ़े। उन्होंने गांव के पुराने पंचायत भवन को स्कूल में बदलवा दिया। मास्टर जी और गांव के कुछ पढ़े लिखे युवक युवतियां शाम को बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने लगे। काका खुद हर शाम स्कूल जाते और बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाते। उनका मानना था कि एक शिक्षित चंदनपुर ही असली समृद्ध चंदनपुर होगा। धीरे धीरे जहां पहले स्कूल जाना एक मजबूरी लगती थी, अब बच्चे खुद किताबें लेकर दौड़ते हुए स्कूल आने लगे। फिर एक दिन चंदनपुर पर संकट आया।
बरसात के दिनों में गांव के पास बहने वाली नदी ने उफान पकड़ लिया। गांव में पानी भरने लगा, कई घरों में नुकसान होने लगा, फसलें खराब होने लगे। पर चंदनपुर के लोग घबराए नहीं। सबने मिलकर काम किया। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबने एक दूसरे का हाथ थामा। तिनका तिनका जोड़कर बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध बनाए और महिलाएं भी पीछे नहीं हटीं। उन्होंने खाना बनाकर सब तक पहुंचाती रहीं। जब सरकारी सहायता पहुंची, तब तक चंदनपुर ने अपनी मेहनत से खुद को काफी हद तक बचा लिया था। सरकार ने गांव की एकता और हिम्मत की खूब प्रशंसा की और चंदनपुर को एक आदर्श गांव घोषित कर दिया। 2 साल बाद जब एक पत्रकार चंदनपुर आया तो वह चकित रह गया। गांव की गलियां साफ थीं, दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्र बने थे। हर गली के मोड़ पर फूलों की बागवानी थी और बच्चे किताबों में डूबे हुए थे। उसने बाबूलाल काका से पूछा, काका, आपने यह कमाल कैसे कर दिखाया? काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब सपने को अपना बना लो और उस सपने में सबको साझेदार बना लो, तब वह सपना सच हो जाता है। आज हमारा चंदनपुर एक गांव ही नहीं, बल्कि यहाँ खुशियों की बौछार है। यह हमारी मातृभूमि है। हमें इसे साफ और स्वच्छ बनाना हमारी काम है। चंदनपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक मिसाल बन चुका था। हर गांव चंदनपुर जैसा बनना चाहता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद।